आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री हब में। जहाँ पर आपको आज केमिस्ट्री के बारे में जो बताया जाएगा उसका टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो हमारा पहला टॉपिक है फिलहाल वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर जो है ये क्या होता है? जब हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पर उससे जो है सरफेस पर जो है वो आपकी वेपर्स फॉर्म होने लगती हैं। लेकिन है क्या, जब हमारे पास हमने किसी लिक्विड को लिया और उस लिक्विड को बॉईल करा तो बॉईल करने पर वहां पर जो है वेपर 100% फॉर्म होंगी। लेकिन वेपर प्रेशर क्या होता है उसको समझिए। आपका लिक्विड फॉर्म कर रहा है वेपर, और जब लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, आपका जो है आपने लिक्विड को हीट किया, वेपर फॉर्म हुई। जब वेपर फॉर्म होंगी तो क्या होगा, जब वो ऊपर पहुंचेंगी तो कंडेंस होकर दोबारा से नीचे आ जाएंगी। तो आपका क्या है, लिक्विड और वेपर जब आपस में इक्विलिब्रियम में हो, आपस में जब चेंज हो रहे हैं, लिक्विड वेपर में, वेपर लिक्विड में, उस टाइम पर लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगता है वो कहलाता है वेपर प्रेशर। लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। कौन कौन? लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। लिक्विड से वेपर बनता है, उसे कहते हैं वेपोराइजेशन, और वेपर से लिक्विड फॉर्म कर रहे हैं तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। ये दोनों आपस में आपका इक्विलिब्रियम में हैं। तो क्या है, जब दोनों ये इक्विलिब्रियम में हो, लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है आपका वेपर प्रेशर। डिस्कस करते हैं अब बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, हमारे पास ये लिक्विड है, इसको हमने हीट किया। हीट करेंगे वेपर फॉर्म होंगी, जैसे इस तरह हम बात कर रहे थे। अब क्या है, जो यहाँ पर जो हमने इसके बारे में बात करी थी वेपर प्रेशर के बारे में, जो यहाँ पर वेपर प्रेशर है और जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक तो वेपर प्रेशर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन इक्वल हो जाएंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब दोनों आपस में इक्वल होंगे, जिस टेम्परेचर पर दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो वो टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। सपोज करो किसी ने हमसे कहा कि कोई सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमसे पूछ रहा है इसका मीनिंग क्या है। भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका मीनिंग क्या है? तो हम कहेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड का वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ये उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब बात आती है, फिर हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर वो है जब लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में हो, और जब लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है आपका वेपर प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या है, ये हमारे पास कोई प्योर लिक्विड है, और हमारे पास जो है हमने लिक्विड लिया, वही लिक्विड, और उसमें कोई हमने सोल्यूट ऐड कर दिया। ये तो है हमारे पास प्योर सोलवेंट। और इसमें हमने क्या ऐड किया है, इसमें हमारे पास सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी है। मींस अब ये फॉर्म हो गया सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है।
एक तो हमारे पास प्योर सोलवेंट है। अब हम दूसरा क्या करा, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को ले लिया, यानी कि हमारे पास बन गया सोल्यूशन। सपोज करो ये आपका जो है बॉयल होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हमने जो है इसमें जो सोल्यूट ऐड किया है, तो सोल्यूट ऐड करने पर हमारे पास जो है, सपोज करते हैं ये बॉयल होता है आपका 80.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 80.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब कितना इंक्रीज हो गया, तो हमें लग रहा है कि 80.2 हो गया तो 0.2 इंक्रीज हो गया। तो हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं वो देखिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। अब देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है आपका, ये पहले हम बताते हैं डेल्टा टी भी आपको। ये हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एस से शो करेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट इसे टी ओ से हम डिनोट करेंगे। तो हमारे पास टी एस की वैल्यू जो है वो है 80.2 माइनस हमारे पास ये है 80, तो हमारे पास हो जाएगा 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब इसमें हम सोल्यूट ऐड करेंगे सोलवेंट में, वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मीन्स क्या होता है, इसकी वेपर फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोट होता है डेल्टा टीबी से, और डेल्टा टीबी जो है आपका जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, और प्योर सोलवेंट का आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टी भी जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे टी एस माइनस टी। ये मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। अब देखिएगा आपसे कोई पूछे कि आपका जो है जब आपने सोल्यूट ऐड किया सोलवेंट में, तो इसका जो है आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो जाता है। तो आपका जो है एक सिंपल तरीका ये है, जब आपने सोल्यूट को ऐड किया है तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर उसके मॉलिक्यूल भी लेकर चलेंगे। लेकिन एक तरीका ये है, जब आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, जब आप सोलवेंट में सोल्यूट ऐड करेंगे, सोलवेंट में जब सोल्यूट आपने ऐड किया, उसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया सोल्यूट मॉलिक्यूल भी कवर करेंगे। इसमें इसका मतलब ये निकल कर आता है कि लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब लिक्विड का सरफेस एरिया कम होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। सोल्यूट ऐड करा तो उसका जो सरफेस है, वो उसका सरफेस थोड़ा सा किसका, लिक्विड का सरफेस सोल्यूट पार्टिकल ने आपका जो है कवर कर लिया। जिससे क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि वेपर जो है इस एरिया की वेपर फॉर्म नहीं होंगी, और वेपर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कोई कि सोल्यूट में सोलवेंट ऐड करने सोलवेंट में सोल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज क्यों हो जाता है, तो आप उसको बताएंगे कि जब आप ऐड कर रहे हैं सोल्यूट, तो सोल्यूट ऐड करते हुए कुछ सरफेस एरिया लिक्विड का वो सोल्यूट से कवर हो जाता है, और जिससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज निकालेंगे, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज ही होता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो हम देखते हैं कि प्योर का कितना था और सोल्यूट ऐड करने पर कितना हो गया, तो ये कहलाता है जितना भी आपका होगा वो कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए जितना भी डिग्री इंक्रीज हो रहा है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब एक बात आती है कि इसे डिग्री सेंटीग्रेड में लेके चलें या केल्विन में लेके चलें। अब देखिएगा आप जो है जब इसे केल्विन में चेंज करोगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज करोगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये जो है 38715 353 हो जाएगा। और जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 353.2 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर हम देखें, दोनों में अगर देखें, अब भी डिफरेंस सेम रहेगा। जब आप डिफरेंस निकालेंगे, एलिवेशन निकालेंगे, इंक्रीज निकालेंगे, तो हमेशा डिफरेंस सेम रहेगा। डिफरेंस सेम जो है आपके सामने है, डिग्री सेंटीग्रेड में लो तो भी डिफरेंस सेम है, और केल्विन में लो तो भी डिफरेंस सेम है। देखिए, एक सिंपल वे में समझिए इसे। जैसे आपके हमारे मान लो दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं। आपने क्या किया, दो स्टूडेंट के पास, एक के पास इस टाइम 200 रुपीज है, एक के पास 300 रुपीज है। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 रुपीज का है। अब दोनों को हमने 500 रुपीज दे दिए। जब दोनों को हमने 500 रुपीज दे दीजिए, तो 200 वाले के पास 700 हो गए, और आपका जो है 300 वाले के पास 800 हो गए। डिफरेंस तो अभी भी 100 का ही रहा। तो इसलिए जब कैलविन में चेंज करोगे तो डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और आप जो हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।